इसने इस लड़की को बहला फुसला करके एक सुनसान जगह खाली प्लॉट में ले जा करके इसको शराब पिलाई और इसके साथ दुष्कर्म किया। उसको लेकर इसने इसकी गला घोंट कर हत्या कर दी और मेडिकल रिपोर्ट में गला घोंटने की भी तो कोशिश करी ना, आप गया हम नहीं, वो 7 दिन बाद में वो ऑटोमेटिकली चेहरा जला हुआ सा प्रतीत हो रहा था। और फांसी मिलनी चाहिए बिले, फांसी मिलनी चाहिए। यार के रोज ने रो गोटा टूट के नहीं आंखें मलता हो गया, कोई सुने नहीं करे नहीं, पागल हो गया आपने। 7 दिन बाद में अगर कोई डेड बॉडी से सैंपल लेते हैं तो उसमें सीमन का मिलना असंभव है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर पर आपको स्वागत कर रहे हूँ। 15 महीना पहले आपने सिक्कर और सिक्कर के लक्ष्मणगढ़ के अंदर दिल न झंझोड़ दे पहाड़ी घटना घटी ही। मेरे पीछे खड़े ही है गरीब आदमी, साटिया समाज का लोग। आगे एक लड़की ही जबकि न कोई उठावे और भी के साथ दुष्कर्म करवारो प्रयास करे और बर ऊपर पेट्रोल छिड़क कर भी नहीं साबु चढ़ा दे भी की बॉडी 7 व 8 दिन बाद मिल रहा है। पूरे इलाका में अपना में सनसनी ही और लोग निंदा भी करी कि एक अंधी लड़की ने जिन दिखा को ना भी के साथ यहाँ की दरिंदगी क्यों हुआ है। तो एक गरीबा को भी देखो इंसाफ है, गरीबा के लिए भी कोर्ट है और कोर्ट का दरवाजा खटखटा हुआ है। 15 महीना के अंदर फैसलो भी आवा है और जो दरिंदो यहाँ को दुष्कर्म करवा को कुकम करवा को प्रयास करे वह के लिए एक मिसाल कायम कर पा रो फैसलो जो कोर्ट सुना हुआ है वह फैसला पर चर्चा करवा के लिए आज आप वकील साहब का करना आया और समाज में एक मैसेज भी फैसला हो जाई कि गरीब अत्याचार करवा के लिए को नहीं, इंसाफ गरीबान भी मिला है। जो घुमक्कड़ जाति का लोग जो पढ़े लिखा को नहीं, शिक्षाओं वंचित है, लोग यहाँ को नहीं के रोड को पर चाल तो कोई यहाँ उठा लेगो और कोई यहाँ के साथ क्यों कर लेगो, मार देगो, बाढ़ देगो, क्यों कर देगो ना। कोर्ट दंड देवा के लिए है, इंसाफ होगा के लिए है। वकील साहब सही करे होना, इंसाफ है। सही करे हो साहब। देखो न्याय सब के लिए है, चाहे कोई कतोई अमीर हो कतोई गरीब हो, न्याय सब के लिए समान है, न्याय सबको मिलती है। और इसमें क्या हुआ, ये अभियुक्त जो बोफा जाति का है, दारूराम नाम का, ये मारोट का रहने वाला था। इसने इस लड़की को बहला फुसला करके एक सुनसान जगह खाली प्लॉट में ले जा करके इसको शराब पिलाई और इसके साथ दुष्कर्म किया। तो दुष्कर्म की तो जो मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि 7 दिन बाद में इसके जो सैंपल लिए गए थे जो वो सैंपल जांच के योग्य नहीं पाए गए। लेकिन एक जवान लड़की को अगर सुनसान जगह में लेकर जाता है तो वो किस लिए लेकर जाता है, वो अपने मंसूबों में मतलब कामयाब हुआ और उसने पुलिस को शिकायत करने की बात जो कही है उसको लेकर इसने इसकी गला घोंट कर हत्या कर दी और मेडिकल रिपोर्ट में गला घोंटने की भी तो कोशिश करी ना, आप गया हम नहीं, वो 7 दिन बाद में वो ऑटोमेटिकली चेहरा जला हुआ सा प्रतीत हो रहा था शरीर। हाँ, 7 दिन तक अगर कोई डेड बॉडी खुले में पड़ी रह जाती है तो हड्डियों से मांसपेशियां अलग हो जाती हैं और पूरे शरीर का वो ब्लैक लिक्विड काला पानी हो जाता है जो बहुत ज़्यादा दुर्गंध देता है। इसके पास में खड़ा रहना भी संभव नहीं होता। तो उसने उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी। मेडिकल रिपोर्ट में भी उसको गला घोंटने से हत्या हुई और एक गले की हड्डी भी टूटी हुई की रिपोर्ट आई है और इनको अब न्याय मिला है। 15-16 महीने में ही इनको न्याय मिला। आजीवन कारावास और अभियुक्त पर जुर्माना भी किया गया है। इससे समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि कोई भी किसी गरीब के साथ इस तरह की कोई घटना करता है तो उसे भी न्याय मिलता है। दिन में तो देख सकती थी, रात में उसको नहीं दिखाई देता था। उसकी एक आई बॉल जो थी वो मिक्स थी, आंखों की पुतलियां कई बार इससे क्या जेनेटिक बीमारी होती है, रतौंधी रोग था, उसको रात में कम दिखाई देता था, दिन में तो देख पाती थी वो, ये बीमारी थी उसको। तो उससे संबंधित कोई जांच ना तो पुलिस ने की और ना ही कोई ऐसा दस्तावेज पत्रावली में आया था उसका। जी आप बात करें ए घुमक्कड़ जाति का लोग हैं, शिक्षाओं भी वंचित है। आप जाना कि क्या हाल है अपने आदिवासी जाति जनजाति को क्या हाल है। समय के साथ जरूर बदलाव आ रहा है लेकिन शायद वो बदलाव वहाँ तक पूछ कौन पाए हो। तो ए के हिसाब हुई पूरा केस न लड़ा, आपको के योगदान रहे हो, ए के टाइम पर हेयरिंग वगैरह हुई के हिसाब से योग कर पाया। ये तो देखो इनकी माँ तो पागल सी हो गई। बेटी की मृत्यु के समय से आज तक ये तो कभी भी कैसे भी बातें करने लग जाती है, अचक बचक बोलने लग जाती है। ये माँ तो पागल सी हो गई और इनमें कोई शिक्षित आदमी है नहीं।
तो इसकी जवाबदारी मैंने स्वयं ही ली। इनके पास जाना, इनको लेकर आना, हर तारीख पेशी के बारे में फ़ोन करके बताना, फ़ोन नहीं उठाए तो इनके पास जाना, इनको बताना, समझाना कि आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ जो अत्याचार हुआ है उसका न्याय आपको मिलेगा। तो मैंने इनको खूब प्रोत्साहित किया इस मामले में, और इनको पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत भी इनको मैंने एक किस्त तो दिलवा दी है और दूसरी अभी जारी होने वाली है। एक पुलिस को के योगदान रहे हो, पूरी पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब वो पेश करी गई कमाए। पुलिस ने इसमें गहन परीक्षण किया, खूब जांच की। पुलिस ने इनमें जो इसकी लोकेशन जो थी, लोकेशन के आधार पर, और इसका एक पीड़िता का मोबाइल जो था वो अभियुक्त लेकर के अपने घर ले गया था, उसके घर से वो मोबाइल बरामद हुआ था। अब आप केस के बारे में आप जो जज साहब जो फैसला सुनाए हैं, मेन क्लू कौन सा रहा, कौन सी जो आपके द्वारा पेश करे गया जो दस्तावेज है आपके द्वारा पेश करे गया सबूत था, कहना मेन मुख्य आधार माने हुए 22 गवाह और 44 दस्तावेजी साक्ष्य पेश हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण इसकी लोकेशन, अभियुक्त की लोकेशन घटना वाले दिन घटनास्थल पर पाई गई है, और एक शराब ठेके का सेल्समैन जिससे इस लड़की और लड़के ने शराब खरीदी है उसकी भी एविडेंस कोर्ट में हुई है। और तीसरी बात तो इसका मोबाइल जो पीड़िता का था वो मोबाइल अभियुक्त के घर से बरामद हुआ है। यानी पीड़िता को मोबाइल अभियुक्त के घरों मिले हो? हाँ बिल्कुल साहब। और आज शराब पिला वाली बात है जो कही जा रही है, तो ये जो अभियुक्त हो जिसको पीड़िता ने शराब पिलाई होगी? हाँ, ये दोनों पीड़िता को लेकर गया था शराब ठेके पर, और शराब सेल्समैन से शराब खरीदी है, और उसने पीड़िता के लिए एक सौंफ की दारू आती है कोई, वो खरीदी, और खुद के लिए GSM खरीदी। अलग अलग शराब लेकर गए थे दोनों। कोर्ट आ बात मानी है कि भाई रेप हुआ है? कोर्ट ने रेप नहीं माना। कोर्ट रेप इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि जांच में कोई ऐसा रेप से संबंधित तथ्य आया नहीं है। कारण कह रहे हो क्या? कौन है कारण ये है साहब, 7 दिन पड़ी रह गई थी डेड बॉडी, और 7 दिन बाद में अगर कोई डेड बॉडी से सैंपल लेते हैं तो उसमें सीमन का मिलना असंभव है। अच्छा, 7 दिन बाद बॉडी मिली जना? 7 दिन बाद में बॉडी मिली है, 7 दिन बाद में ही सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। तो FSL की जो रिपोर्ट है कि मैं लाग रही था ये जो आदेश है कि मैं अभी का अंदर नीचो लिख रखियो है कि आज जो रिपोर्ट है जबकि नॉट यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन, जांच के योग्य नहीं पाए गए। हाँ, यानी 7 दिन पुरानी होगी बॉडी जना। हाँ, और 7 दिनों पहले अगर बॉडी मिल पाती, हाँ, तो 24 घंटा का अंतर अगर मिलती तो ज़रूर ये जांच में सफलता मिलती इनको। जो आरोपी हो उनकी तरफ को कोई दलील कोई क्यों दी गई कि? जी सर, बहुत दी गई। उनके एडवोकेट उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, बचाव पक्ष में खूब रूलिंग पेश की हैं, और उन्होंने पुलिस की जो CDR है उन पर सवाल उठाए थे, और मर्तका के मोबाइल नंबर कहाँ से आए इस पर सवाल उठाए थे। वो वरिष्ठ अधिवक्ता, लेकिन फिर भी फैसला हो जो तारे पक्ष में आयो, फिर भी फैसला सत्य की जीत। एक गरीब बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई थी, उसके लिए ये अपराध प्रमाणित पाया गया। 20 साल सजा उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, और जुर्माना भी सुनाया साहब। ठीक है, तो देखो अपने साथ परिवार का भी लोग है, आया है के कोर्ट है? आया भी बहुत घटना करी, बहुत मोटी के सागे को देखनी भी कोई देखनी में आपने तो पिछाड़ी कोई के मोटी है कूड़ है आपने तो याल की घटना पुलिस तो आप रुपया खा रहा आपने। अब होयो नहीं, इंसाफ होगो ने, अब होयो, और फांसी मिलनी चाहिए बिले, फांसी मिलनी चाहिए। याल के रोज ने रो और गोटा टूट गया, नहीं आँखें मलदा हो गया, कोई सुने नहीं करे नहीं, पागल हो गया आपने। याल बहुत घटना करी, रात ने देखो दिन में याल की घटना तो कोई करे ही कोई नहीं, मच्छर देख तो दुनिया में कोई करे नहीं। पैसा गरीब के साथ बहुत अल्लाह ठंडी हुई, पुलिस तो रुपया खा पुलिस तो आपने पुलिस की रिपोर्ट का आधार पे तो आया पर फैसला होया। पुलिस तो आपने मदरसा की नहीं ढूंढी मिले, 7 दिन तक लाश पड़ी रही आपने सड़क पास ही, कोई संभाली कोई नहीं। जब SP साहब ने गया दिला और थोड़ी सी मदद करी ली, मदद ही कोई नहीं। लेकिन अब यो जो फैसला आयो है यूं संतुष्ट हो गए? अब खजूर तो क्या गोदा तो आँखें उतारता हो गया,
कई चीज होता थे पहले एक फांसी मिलती है और वो घर काले पकड़ा जाता है और वो आपने लेन देते हैं और परिवार का छूटा हुआ है 2-3 लाख रुपया दे आपने मिले छुटा लग रहा अभी तो और पाछो मिल मरियो तो गरीब को माको मरियो माको के और पता छूट जाम नहीं और निकल जाए ना तो फांसी मिलनी चाहिए नहीं उम्र जेल होनी चाहिए। फांसी की डिमांड करी हाँ किया है कोर्ट की तरफ बाद में कह रहे हैं कि हम तो- उम्र कैद में तो संतुष्ट को नहीं, फांसी मिलती वो तो वापस बाहर आ जाए वो जमानत बाज को। छुटा लेता मोटो हो रही हो एकदम खा रोटी हो रही हो मोटो वो तो देखो न्यायालय का फैसला है और न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो सही दिया है। बिल्कुल देखो ठीक है कोर्ट देखो जी हम आपने बताया कि घुमक्कड़ जाति का लोग ही अगर पीड़ा ज़्यादा है क्योंकि आगे बेटी गई है, लेकिन इंसाफ एक तरीका है। कोर्ट आपको फैसला सुनायो 20 साल आजीवन कारावास की सजा जगह सुनाई है। मक्कानी जमीन मक्कानी डेढ़ वार्ड पटात में बाकी कोई सुनाई है गरीबा की कोई मदद करनी चाहिए आपने बाकी साके एक बड़ी घटना ही आपने शेखावाटी क्षेत्र छिक्कर का अंदर शर्मसार करवाली घटना ही एक यहाँ की बच्ची जिन्हें रात ने दिख कौन पावा भी के साथ यहाँ को कुकरम करवा रही कोशिश और कुकरम ही एक तरीका भी कोई जान ले ली गई। 7 दिन तक बॉडी खाली प्लॉट में पड़ी रहे बदबू मारा बर्बाद मौका ऊपर वकील साहब पहुंचा प्रशासन पहुंचो और थोड़ो सो के प्रयास में भी कराया कि ई गरीबारी आवाज़ बनवा रो और बिको आ कौन केवा के मारो परिणाम हो या मारो प्रयास हो प्रयास से एक तरीका आ सबको हो कि हिम्मत कुनियारी ये आपकी गरीबी के नीचे दबा को नहीं है हौसलो रखा कि ना और वकील साहब को थोड़ा सहयोग रहो कि और जो समाज का लोग को सहयोग रहो कि आज यो एक ऐतिहासिक फैसलो जो आयो तो आई है कि भाई देखो यहाँ का फैसला एक तरीका आपनो जो दंड संकल्प दंड विश्वास है कानून के प्रतिबंध मजबूत करे कि इंसाफ है और प्रयास करना पड़े और प्रयास का परिणाम यो है जो यो अपना एक समाज में मिसाल काम करवाड़ो से। मेरे सगे मेरे साथी अधिवक्ता सुभाष जी लिडांड और ये करण जी और सचिन आर्य इन्होंने भी मेरे साथ गवाहों को खूब मोटिवेट किया खूब समझाया और उन्होंने भी टीम को प्रयास रहा। हाँ पूरी टीम का प्रयास रहा है। बिल्कुल प्रयास रहे और प्रयास को परिणाम है। बाकी आको कहना है कि तो फांसी चाहता लेकिन देखो कानून सबूतारा आधारों पर और जो दावों पे जो कानून का पे कानून ना समझ पाई लेकिन फैसलो ऐतिहासिक है। वीडियो शेयर कर जो अपनी सुरक्षा रो ध्यान रख जो। बहुत बहुत आभार।